चालू हो गया। देखिए हम लोगों का चल रहा था गेरह के विभाजता का नियम, ठीक है। 7 गेरह 13, जो आपका 7 गेरह 13 होता है ना, 7 11 और 13, इनका एक यूनिक पैटर्न बनता है। क्या बनता है? यूनिक पैटर्न। और कुछ चीज़ें याद रखनी है इसमें से। कौन कौन सी? आपके सामने अगर संख्या लिखा हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13, अगर हम इसकी बात करें तो ये होता है 1001। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ये यदि कोई 3 अंकीय संख्या 2 बार लिखी हुई है या 6 अंकीय संख्या रिपीटेड है, किसी भी तरह लिख सकता है एग्जाम में क्वेश्चन, तो निम्नलिखित में से किससे विभाज्य होगा? ओनली 7 से, ओनली 13 से, ओनली 11 से, ओनली 1001 से। तो 1001 उस कंडीशन पे टिक मारेंगे, 7 11 13 नहीं मारेंगे कि ओनली 7 पे मार दिया, ओनली 13 पे मार दिया, क्योंकि ये तीनों से डिवाइड है ना। तो ओनली का मतलब होता है केवल, ठीक। अच्छा, तो यदि कोई 3 अंकीय संख्या ए बी सी 3 बार लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि जो ये संख्या है ए बी सी गुणे 1001, मतलब ये 3 अंकीय संख्या का मतलब है, यहाँ पर लिखा है जैसे 2 4 6, 2 4 6, ये कोई भी 3 अंकीय संख्या लिखी हुई है, 3 अंकीय संख्या ए बी सी का मतलब है ए बी सी की जगह कोई भी डिजिट आप लिख दीजिए, ठीक। तो ये जो 2 4 6 होगा, 2 4 6 होगा, ये हमेशा किससे विभाजित होगा? 1001 से। और साथ ही साथ सुनिएगा 1001 से विभाजित होगा, और साथ ही साथ ए बी सी के जितने फैक्टर होंगे, यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये विभाजित होगा 246 गुणे 1001 हो गया। 1001 से तो कटेगा ही कटेगा, साथ में 2 4 6 के जितने फैक्टर होंगे, 2 4 6 के जितने भी फैक्टर होंगे 246 के, उनसे भी पूर्णतः क्या होगा? विभाजित होगा। ये दिमाग में रखना है आपको। अब आपने कहा अगर कोई 3 अंकीय संख्या ए बी सी 2 बार लिखा हुआ है, तो आप कहोगे सर ए बी सी गुणे 1001 होता है। भाई 1001 से कटेगा, या तो 7 से कटेगा, या तो 11 से कटेगा, या तो 13 से कटेगा। या मैं यूं कहूं कि ए बी सी के फैक्टर से विभाजित होगा, ठीक है ना। ये दिमाग में रख लेना है, ए बी सी के फैक्टर से विभाजित होगा, ठीक। अच्छा, इसी से रिलेटेड एक संख्या। अच्छा एक बात बताइए, ए बी सी लिखा हुआ है या कोई संख्या आपकी अंक, कोई भी एक सिंगल अंक ए 6 बार लिखा हुआ है, कितनी बार लिखा है? 6 बार, तो भी यह संख्या किससे कटेगा? ए यानी ये लिखा है मल्टीप्लाई बाई 1001। तो यहाँ पर बात आती है ए का मतलब क्या है, ठीक है। तो पहले इसको नोट करो भाई। देखो ये कोई भी एक अंक 6 बार लिखा हुआ है, या 6 के मल्टीपल में लिखा हुआ है, तब भी 1001 से कटेगा, या 7 11 13 से कटेगा, या ए मतलब जैसे मैंने लिख दिया यहाँ पर 7 7 7 7 7 7, 6 बार लिख दिया। अब कह रहा है किससे कटेगा, तो आप कहोगे सर ये 7 से कट रहा है, ठीक है ना। पर लेकिन साथ ही साथ देखिए 1001 से कट रहा है, 11 से भी कटेगा, 13 से भी कटेगा, और भी इसकी कंडीशन बनेगी। आप पहले इसको नोट करिए, ये तो नोट हो चुका था ना आप लोग का, है ना। आगे चलते हैं, ठीक है। नोट क्या करना है, ये तो कल के समझ में आ गया। यहाँ तक भैया आपके समझ में आया, इधर समझ में आया कुछ? देखिए वीडियो मेरे बनाने का पर्पज ही यही है कि अगर आप जिस दिन गोला मारते हैं बाय द वे किसी कारणवश नहीं आ पाते, वो लेक्चर देख लीजिए कि आपकी जो चैन है वो टूटने ना पाए ना। पर लेकिन जो मज़ा क्लास में आता है वीडियो में, कहाँ वीडियो तो पॉज कर दिया मैंने, है ना।
ये हो गया। तो जो एक सिंगल डिजिट को भी अगर मैं 6 बार क्या कर दूंगा, रिपीट कर दूंगा, तो भी ये संख्या 1001 से या 7 11 13 से पूर्णतया क्या होगी, विभाजित होगी। बात समझ में आ गई यहाँ तक? अच्छा, अब दूसरी बात, ये तो रही बात इसकी। आपने कहा सर अगर कोई ये जो 6 अंकीय संख्या है, मतलब एक सिंगल डिजिट को 6 बार लिख दिया गया, तो आप कहोगे सर ये तो 3 बार ए लिख दो मल्टीप्लाई बाई 1001, मल्टीप्लाई बाई 1001। अगर आप गौर से देखें, 1001 आते ही मन में विचार आ गया, ये 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी, और एक विचार आया कि ए के फैक्टर से भी क्या होगी, विभाजित होगी। ठीक, अब यहां पर अगर कोई एक सिंगल डिजिट 3 बार लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये a मल्टीप्लाई बाई 111, इस 11 का मतलब क्या है, 3 गुणे 37। मतलब ये अगर मैं 3 गुणे 37 इसकी बात करूं, ये 3 गुणा क्या है, 37 होता है। तो ये संख्या 3 से भी कटेगी, 37 से भी कटेगी, और ए के, अब ए का फैक्टर कितना हो सकता है भाई, या तो 4 लिख देंगे, या तो 8 लिख देंगे, या तो 9 लिख देंगे, ए के फैक्टर से भी क्या होगी, विभाजित होगी। अच्छा एक बात बताओ, ए के फैक्टर जो भी निकलेंगे, क्या उसका मल्टीप्लाई अगर मैं 37 से कर दूंगा, तो जो भी नंबर मिलेगा, क्या यह संख्या उससे भी पूर्णतः विभाजित हो जाएगी? हाँ, आप कह दो कि जी बिल्कुल सर। कह दो कैसे भाई? अगर मैं ए की जगह एक एग्जाम्पल लेकर देखता हूँ, कौन सा डिजिट ले लूँ, आप बताओ, आप बताओ। 6, चलो आपने 6 ले लिया। देखो ये विचार आने चाहिए आपको कि कौन सी संख्या है, तब भी आप अपर लेवल सोच सकते हो, है ना। आपने 6 ले लिया, और 6 लेते ही आपके मन में विचार आ गया, भैया ये तो 6 मल्टीप्लाई 111 है। अब ये 6 मतलब ये इससे कटेगी, मतलब अगर इससे भाग देंगे तो शेषफल कितना आएगा, 0 आएगा। तो इस 6 का मतलब क्या है, 2 गुणे 3, या अगर मैं 6 के फैक्टर की बात करूं, 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर 6 लिख दिया, और इस 111 का मतलब क्या है भाई, 3 गुणे 7। तो आप ये बताइए, 111 गुणे 6 यानी 666 से तो कटेगी। 111 गुणे 2 यानी 222 से भी कट जाएगी। 37 गुणे 6 से भी कट जाएगी। भाई 37 यहाँ से ले लिया और 6 से ले लिया, इससे भी विभाजित हो जाएगी। 37 गुणे 3 से भी कट जाएगा, 37 गुणे 2 से भी कट जाएगा, 3 गुणे 2 यानी 6 से भी कट जाएगा, 3 गुणे 3 9 से भी क्या हो जाएगा, विभाजित हो जाएगा। मतलब इनके फैक्टर में जो भी चीज़ मिले उससे भी ये संख्या पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए जब हम लोग स्पेशल 11 की बात करते हैं, स्पेशल 11 आप देखेंगे कि जब भी हम 11 की बात करेंगे, कोई भी संख्या होगी, अल्टरनेट डिजिट को ऐड करेंगे। पहला काम अल्टरनेट डिजिट के 2 भाई पेयर बन जाएंगे। पहली बात, फॉर एग्जांपल जैसे मैं ले लेता हूँ
ये तो मुझे पता है कि कट जाएगा, जो अभी रूल पढ़ चुका हूँ, पर लेकिन मुझे स्पेशल 11 के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ जाते हैं निम्नलिखित संख्या जो 88 से विभाज्य है, तो 11 और 8 के विभाजक नहीं मानना चाहिए आपको। ठीक है, कितने जोड़े बनेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वहाँ बनते हैं, ये तो अभी कंसेप्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखो अल्टरनेट डिजिट, तो अल्टरनेट का मतलब होता है एक के बाद एक स्थान छोड़ करके फिर उसके बाद, मतलब ये 3 के बाद क्या 5, 5 के बाद क्या 2, यानी पहला, तीसरा, पांचवा, यानी इवन प्लेस वाले नंबर ले लीजिए और ऑड प्लेस वाले नंबर ले लीजिए, दोनों का ऐड कर लीजिए। यहाँ पर 2 के बाद 3, 3 के बाद क्या आ जाएगा 5, तो भाई इधर में ऐड करेंगे 3 + 5 + 2, यहाँ पर भी 2 + 3 + 5। अगर इनको जोड़ने, इनका डिफरेंस निकालेंगे, ऐड करके क्या निकालेंगे डिफरेंस, कितना 5 3 8 2 10, डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, 5 3 8 2 10, तो कितना आ गया डिफरेंस 0। पेयर का डिफरेंस अगर 0 हो या 11 का मल्टीपल हो, क्या हो 0 हो या 11 का क्या हो मल्टीपल हो, मतलब यहाँ पर या तो 0 आ जाए, ये तो 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, 11 22 33 44, 11 से कटने वाली संख्या आ जाए, मल्टीपल हो तो पूरी संख्या 11 से क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 11 से विभाज्य हो जाएगी। बंद कर दो, आ रहा हूँ, पहले समझना है आपको। हाँ, बड़े से बड़ी, ठीक है, यहाँ पर लिखना है बड़े से बड़ी। तो आप एक बात बताइए, जैसे ही संख्या लिखा हुआ है 23 65 स्टार, स्टार की जगह x y कुछ भी लिख सकता है, 4 डिविजिबल बाई 4, तो बड़ी से बड़ी संख्या लिखना है, छोटी से छोटी में इससे भी कट जाएगा, इससे भी कट जाएगा, है ना। तो बड़ी से बड़ी, आप अगर एक यहाँ पर डिजिट गायब है किसी संख्या में, किसी संख्या में गायब है, तो वहाँ पर आप केवल जो नंबर है 0 1 2 3 4 5 और कहाँ तक 9 तक जो लिखा होगा, यही नंबर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर डाल सकते हो। तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है, ऑप्शन उठाइए, ऑप्शन रखिए, बड़ा सा बड़ा पूछ रहा है तो बड़ा सा बड़ा नंबर उठाइए, और छोटा से छोटा पूछ रहा है तो छोटा नंबर उठाइए। अब जैसे बड़ा से बड़ा उसने पूछा, 4 के विभाजक नियम क्या है, अंतिम 2 अंक, तो भैया अंतिम 2 अंक, एक स्टार है एक 4 है, तो कह रहा है इस स्टार की जगह क्या लिख दे कि यह संख्या किससे कट जाए 4 से। तो भाई सबसे बड़ी यहाँ पर 9 है, अगर मैं इसमें 9 लिखता हूँ 94, फिर उससे बड़ी, उससे छोटी कौन है 84, तो भाई 94 तो 4 से नहीं कट रहा, 4 तो नहीं, 8 4 करने 4, ये 84 कट रहा है, तो यहाँ पर स्टार की जगह क्या हो जाएगा 8, ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट। क्लियर, नोट कर लो। कह रहा है कि P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, P का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए कि संख्या पूर्णतया 6 नहीं, यहाँ पर क्या लिख लेना 8 लिख लेना, 8 से क्या हो विभाज्य, 8 से विभाज्य। तो बताओ भाई 8 के विभाजक नियम क्या कहता है भाई, हाँ लास्ट 3 डिजिट यानी अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या, तो भाई अंतिम 3 अंकों से बनी हुई संख्या क्या है P48। अब कह रहा है कि लिस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इन 4 ऑप्शन में कौन दिख रहा है, तो पहले आप 0 लिखेंगे, 048 आएगा, तो बताइए 8 से कट रहा है, 8 संग 48 नहीं कट रहा, कट रहा है ना 8 से, ये इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, 0 ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। देखिए अब यहाँ से क्वेश्चन आपके सामने आए, समझना जरा भाई, ये जो संख्या है पूर्णतया किससे 8 से विभाज्य है,
ठीक है ना। जब 8 से विभाज्य तो कह रहा है एक्स वाई के कितने पॉसिबल पेयर हो सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन बन सकता है एक्स प्लस वाई का अधिकतम मान क्या होगा। न्यूनतम भी हो सकता है एक्स प्लस, यानी एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स और वाई के कौन कौन मान रखने पर ये 8 से कट जाएगा, पहला केस। अब इसी में देखो मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, नहीं बताए दे रहा हूँ। एक्स प्लस वाई का अधिकतम मान कितना होगा, एक्स प्लस वाई का न्यूनतम मान कितना होगा। भाई जब आप पेयर्स बना लोगे तो आपको एक्स प्लस वाई की वैल्यू पता चल जाएगी, किसको जोड़ने पर अधिकतम, किसको जोड़ने पर न्यूनतम। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जोड़ा जा सकता है, ठीक। और लेकिन हम यहीं पर ट्राई करते हैं। आपने कहा सर जो अगर यह है 8 से विभाज्य है तो ये इसको काटेगी, इसको काटेगी, समझना। सिक्स एक्स वाई को कक्षा 2 की क्लास में आपने देखा होगा, जैसे 114 लिखना है तो आप 100 प्लस 14 कर देते थे, या 100 प्लस 10 प्लस 4 एक्सपेंडेड फॉर्म में, है ना। कक्षा 1-2 के बच्चों को लिखाया जाता है। तो वही अगर ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको मैं 600 प्लस एक्स वाई नहीं लिख सकता। जस्ट इमेजिन करिएगा, अगर आप देख रहे हैं ये जो 600 लिखा हुआ है 8 से कट रहा है, 600 8 से क्या हो रहा है, कट रहा है। जब 600 8 से कट रहा है, मतलब अगर 600 में आप डिवाइड दोगे 8 का, 8 सते 56, 4 आगे 8 पंजे, ये पूरा का पूरा कट रहा है 600। और जब 600 कट रहा है तो मेन बारी आई कि जो एक्स वाई है, एक्स वाई की जगह ऐसे अंक लिखो जो क्या हो जाए, कट जाए। तो एक बात समझना शिवम बाबू, आपने गलती क्या की है। एक तो भैया 2 जीरो मिल गए, रखने पर कट रहा है। भाई एक्स और वाई की जगह जीरो भी तो हो सकता है। और फिर कह रहा है कितने मान पॉसिबल है, तो भैया 8 का पहाड़ा लिख दो, 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिके 24, ठीक है। और डैश डैश कहाँ तक, 12 8 96 तक। भाई 2 डिजिट के अंक लिख सकते हो, तो दो अंकों की संख्या 96 तक ऐसी है जो किससे कटेगी, 8 से। जैसे 8 का 8, 8 दूनी 16, 8 24, 8 दहम 80, ये तो कट ही गया। फिर 8 का 8 दूनी 16, 88 और 96 भी कटता है। तो देखो 8 से लेकर के 80 तक, यहाँ पर 80 कहीं पर रहा होगा, 10 हो गई। भाई 8 करने 8, 8 दूनी 16, 10, 88 और 96 और 00 कट हो गई ये 3। तो टोटल कितने इसके जोड़े संभव हैं, 13 पेयर संभव हैं। एक्स और वाई के कितने जोड़े संभव हैं, 13। एक्स और वाई के कितने पेयर जोड़े संभव हैं, 13 पेयर संभव हैं। कौन कौन से, भाई एक्स वाई की जगह आप 0 0 लिख सकते हो, मतलब बिटिया सोना नहीं है, 0 8 यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। और यहाँ पर लिख सकते हो 16 लिख सकते हो, 24 लिख सकते हो, 32 लिख सकते हो। आप ऐसे करके कहाँ तक, 96 तक संख्या लिख सकते हो, 96 तक। तो बताइए ऐसे कितने हैं इसमें, तो बताइए सबसे अधिकतम मान यहाँ से निकल आएगा एक्स प्लस वाई का, और न्यूनतम 0 तो रहेगा ही रहेगा। बात समझ में आ गई, हाँ जी, पहुँच।